बरदरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व सहाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आफ़ताब नबूवत, महताब रिसालत, ख़त्म रसूल यानी मौलाए कुल जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सूरह असर की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। ज़माने की कसम यहाँ पर खाई गई। असर से मुराद मुफस्सिरीन ने कई माने यहाँ पर लिए हैं। एक माना असर से जो यहाँ पर लिया गया वो ये कि असर का वक्त जो होता है, जो दिन की नमाज़ों में सबसे आखिरी नमाज मानी जाती है, सलातुल वुस्ता की तफसीर में भी उसको बयान किया गया और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी दी गई है कि इसको लाज़मी तौर पर अदा करें। बाद मुफस्सिरीन ने सलातुल वुस्ता में फ़जर भी शुमार किया, असर, ज़ुहर, मग़रिब, इशा, कई कौल हैं उसमें, लेकिन असर का जो कौल है ये काफ़ी तफसील के साथ मुफस्सिरीन की बातों में मिलता है। तो एक ज़माने के एतबार से माना ना लेते हुए असर का माना नमाज के तौर पर लिया गया। तो यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ असर से मुराद असर की नमाज है, क्योंकि जो उसको छोड़ेगा वो ज़्यादा खसारे में है। इसी तरह असर से मुराद यहाँ पर वो ज़माना मुराद लिया गया कि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, वो ज़माना, क्योंकि उस ज़माने के बाद जितने ज़माने आते गए उन्हें शर्रुल कुरून कहा गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ज़माना खैरुल कुरून यानी बेहतरीन ज़माना है, उसके बाद का ज़माना, उसके बाद का ज़माना, जो इसके बाद आता रहेगा वो खैरुल कुरून है, और जो दूर होता जाएगा उसे शर्रुल कुरून कहा गया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़माने पे नज़र अगर डाल कर देखी भी जाए तो वाक़तन वो ख़राबियाँ जो आज के इस दौर में नज़र आती है उस ज़माने में नज़र नहीं आती थी। बेहयाइयों का दौरा, ख़्वाह वो टेक्नोलॉजी के दौर पर हो या सोशल मीडिया के ज़रिए हो या ज़माने के फ़ैशन के एतबार से हो, हमारे मामलात के एतबार से हो, हमारे घर से लेकर बाहर तक के माहौल के एतबार से हो, जिस भी पहलू पर नज़र डालें तो आज हमारे दरमियान गुनाहों के एक बड़े अंबार और बड़े बाज़ार गर्म नज़र आ रहे हैं। घर से लेकर बाहर तक, दुकानों से लेकर बाज़ार तक, हर जगह पर घूमने टहलने की जगह से लेकर ख़रीदारी का सामान जहाँ मुहैया है, हर जगह ख़राबियों का आज अंबार हमारे दरमियान बरपा नज़र आता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ज़माने के ऊपर अगर नज़र डाल की देखी जाए तो ये भी बात समझ में आती कि हाँ ख़राबियाँ बहुत हैं, हर एतबार से ख़राबी नज़र आ रही है। तो जो इन ख़राबियों में अपने आप को महव करते जाएगा उसके लिए क्या गया, लफ़ी खुस्र, उसके लिए खसारा है। जब ये ज़माना हमारे दरमियान इतना ज़्यादा भयानक तौर पर सामने आ गया, ऐसी शक्ल में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर अपने आप को महव कर देना और इसकी रानाइयों में, इसकी रंगीनियों में अपने आप को हम मशगूल करते जाएं तो जाहिर सी बात है हमारी ज़िंदगी भी हिलाकत में चली जाएगी। अपने आप को बचा कर रखना यही कमाल की बात है। क़ुर्ब क़यामत में हदीस मुबारका में फरमाया कि अपने ईमान को बचाना हाथ में अंगार लेने के मुमासिल होगा। आज हालात वैसे ही हैं। इंसान गाने ना जाने कैसे कैसे गा रहा है,
और शौक़ में खुद भी गाता है, दूसरों को भी सुनवाता है। ऐसे ऐसे गानों का गा जाना कि जिससे ईमान का जनाजा निकल जाए पता ही नहीं चलता। कुछ नौजवानों की महफिलें ऐसी हैं कि जिनके आपस में दरमियान में होने वाले मजाक इस हद तक चले जाते हैं। मैं शरीयत के एतबार से बात कर रहा हूँ, शरई एतबार से वो ऐसे ऐसे मजाक कर जाते हैं और ऐसे कलमात निकालते हैं कि ईमान कब ख़त्म हो जाता है उनको पता भी नहीं है, लेकिन वो आपस में हंसी मजाक पे ही हैं। मेरी बातें जो लोग कर रहे होंगे शरीयत का मजाक बनाते हुए, वो अच्छी तरह समझ रहे होंगे। कुछ लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, जैसे हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं मोहम्मद समीर, मोहम्मद समी, इस तरह अलग अलग हमने नाम रखा। कुछ ने गैरों के साथ लफ्ज़ मोहम्मद लगाकर उस पर वीडियोस बनाना शुरू किया और हंसना शुरू कर दिया। उन नादान को पता नहीं इस नाम की बरकतें क्या हैं, उनको यही नहीं पता। अरे जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें नाजिल फरमाता है। जिस जगह पर लफ्ज़ मोहम्मद लिखा होता है फरिश्ते वहाँ तवाफ़ कर रहे होते हैं, ये उसकी फजीलतें हैं। और हमारा नौजवान है कि बस अपने आप में खुशी मनाने के लिए उस नाम का मजाक बनाता फिर रहा है। जिस जब बारगाह में हाजिर होने के लिए सहाबाए कराम को फरमाया गया ला तरफ़ाउ अस्वातिकुम, तुम अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो, और हम हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मजाक बनाते फिर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हंसी मजाक सारी अपनी जगह पर हो, शरीयत मुतहरा को लेकर कभी भी अपनी ज़ुबान को दराज मत करना, क्योंकि इसकी मिसाल वैसे ही है कि मेडिकल में बहुत सारी दुआएं होती हैं। आप जाकर दवा डायरेक्ट मेडिकल से क्यों नहीं ले लेते कि ये भी दवा है, वो भी दवा है, ये भी दवा है, कोई भी दवा ले लो खा लो। आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? वजह इसकी यही है कि डॉक्टर आपको जो दवा लिख कर देगा आपकी तबीयत के एतबार से, वो मेडिकल वाला आपको देगा और वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगी। दवाएं तो हैं सब, लेकिन किस ज़रूरत के लिए लगेगी ये आपको नहीं पता। वो मेडिकल वाले को भी इजाज़त नहीं होती कि आप यूं ही दे दो सबको। डॉक्टर के लिए रहता है वो जो लिख कर देगा वो लेकर जाना है तुमने। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी ज़िंदगी के मामलात भी यही हैं। बहुत सारे लोग हाँ चलता है करते हैं, इसकी इजाज़त है उसकी इजाज़त है, बहुत सारी इजाज़तों की पादाश में वो ऐसे काम भी कर जाते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं होता कि इसके करने पर ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ईमान को बचाओ मेरे अजीज़ों, ईमान की हिफाजत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जो फरमाया गया वो ज़माना सबसे बेहतरीन ज़माना है, और क्यों ना हो, सबसे बेहतरीन इंसान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनसे मुंसलिक रहने वाले सहाबा इकराम फिर सबसे बेहतरीन हैं, उनका ज़माना सबसे बेहतर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जो ज़माने की कसम खाई गई है वल अस्र, उससे मुराद ये आगे जो इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र फरमाया गया, इसकी तशरीह में मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी यहाँ पर मुराद है कि हर लम्हा इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। हर लम्हा आपका वक्त आप हो सकता है कभी सोने में गुजार दें, कभी खेलने में, कभी कूदने में, कभी घूमने में, कभी खाने में, कभी कमाने में, और कभी औकात अपनी नमाज और रोज़े में गुजार दें। लेकिन आप जब इन सब चीज़ों से ठहरे भी होंगे, कुछ कर भी ना रहे होंगे, खामोश भी बैठे होंगे, तो एक चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में चलती रहती, बढ़ते रहती, वो है वक्त। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता मेरे अजीज़ों, ये ख़त्म होता ही जाता है। आपको बताओ, एक किताब में वाक़या नक़ल है कि एक साहब एक बाज़ार में बैठकर बर्फ़ बेच रहा था, और बर्फ़ बेचते बेचते ऐलान कर रहा है, ऐ जाने वालों मेरी बर्फ़ को ख़रीद लो, मेरी बर्फ़ को ख़रीद लो, नहीं तो मैं खसारे में चले जाऊंगा। इसकी तशरीह में फ़रमाते हैं कि इस बात को देखकर बात समझ में आती, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में। इंसान का भी यही मामला है कि ज़िंदगी जो गुज़र रही है उसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर दो, नहीं तो ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाथ में कोई चीज़ आने वाली नहीं है। एक अल्लाह के वली थे, गालिबन हज़रत इब्राहिम अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बारे में बात मिलती है कि चंद लोग थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछा कि ज़िंदगी में क्या ऐसा अमल किया जाए, क्या सारी चीज़ें हुई, क्या कमाया जाए, क्या गंवाया जाए, किन चीज़ों की तलब में रहा जाए। तो आपने उस शख्स को मिसाल के तौर पर बयान करने के लिए अपने बाग की तरफ लेकर गए, चूँकि आप बादशाह थे, बागीचा आपका बड़ा था, उस बाग की तरफ लेकर गए, और बाग का जो दरवाज़ा था एक जगह से शुरू होता था और आखिर में दूसरी जगह पर भी ख़त्म होता था। दो दरवाज़े थे,
एक बाग की शुरुआत में और एक बाग के आखिर में, इस तरह के 2 दरवाज़े थे। तो आपने कहा, 2 लोगों को जमा किया, कहा बागीचे में बहुत सारे फल हैं, जो सबसे उम्दा फल चुन करके लेकर आएगा मैं उसको सबसे ज़्यादा इनाम दूंगा, मेरी जानिब से लिए उसके इनाम व इकराम होंगे। तो दोनों खुश हो गए, हाथों में थैले दिए गए और कहा जो सबसे अच्छा फल चुन करके लेकर आएगा उसके लिए इनाम होगा। ये चीज़ जहन में बैठी हुई थी कि सबसे अच्छा फल चुन करके लाना है मुझे। शर्त ये थी कि जब आप बाग में अंदर चले जाएंगे तो जितनी आगे बढ़ते चले जाएंगे वापस लौट कर उस दरख्त के पास नहीं आ सकते। आप आगे बढ़ते 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 बाग के उस दूसरे पहलू पर जाकर वहाँ से निकलकर सामने आ जाना है, ये शर्त रखी गई थी। तो दोनों ने शर्त मंजूर की और बाग के अंदर दाखिल हो गए। बागीचे में घुसे तो बहुत सारे फल शुरुआत में तरोताज़े, पके हुए, कच्चे हुए सब रखे थे। तो कुछ ने तो उसमें भरना शुरू किया और एक शख्स था उसमें ये सोचा कि नहीं, अभी आगे जाता हूँ और अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, आगे जाता हूँ और अच्छे अच्छे फल मुझे मैसर होंगे। वहाँ पर आगे बढ़ा, फिर देखा, कहा यहाँ थोड़े कच्चे, और आगे जाता हूँ और अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। ये और की तलब में मेरे अजीज़ों वो इतनी आगे बढ़ता चला गया कि देखा अगला दरवाज़ा सामने आ गया और इसके थैले भी खाली हैं। फिर आखिर में जो कच्चा पक्का सड़ा घुला जो भी मिला अपने थैलों को भरा और भरने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने कुछ नहीं भरा था और जो और की तलब में थे वो तो बस अपने झोले को ही देखते रह गए कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। दरवाज़े पर पहुँचे, बाहर आ गए। अब बादशाह ने पूछा कौन क्या लाया है। कुछ लोगों ने अपने थैलियों को उल्टा, तो कुछ में पक्के फल थे, कुछ में कच्चे थे, कुछ आखिर में ऐसे थे कि जिनका मामला ऐसा था कि उसके अंदर सड़े गले फल भी आ गए थे, और कुछ का मामला ऐसा था अल्लाह अकबर कि वो अपने थैले के अंदर कुछ भी ना ला सके, जिनकी तलब सिर्फ ये थी कि और अच्छा लाता हूँ और अच्छा लाता हूँ और अच्छा लाता हूँ। तो बादशाह ने पूछा कि आप कुछ तो लेकर चले आते जैसे इन लोगों ने लाया, आप क्यों नहीं ले, क्या आपको फल नहीं मिला? कहा नहीं, फल तो दिखा लेकिन हम यही सोचते चले गए कि अभी नहीं आगे जाकर भर लेंगे, अभी नहीं आगे जाकर भर लेंगे। आपने फरमाया ज़िंदगी का मामला यही है, ज़िंदगी का मामला यही है। हम हर दिन सोचते हैं कल से फ़जर की नमाज़ शुरू कर लेंगे, जब फ़जर चली जाती है ज़ोहर असर मगरिब इशा भी जाने देते हैं, कल से फ़जर की शुरुआत करेंगे। यह हर इंसान की एक थिंकिंग है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। मैं बचपन से ही बता रहा हूँ, बच्चों के अगर एग्ज़ाम का मामला आता है घर वाले भी बोलते हैं बेटा पढ़ाई की शुरुआत कर, अपने इम्तिहान की तैयारियां में लग जा। बच्चा भी बोलता है नहीं अभी वक्त है, कल से हम तैयारियां करेंगे। और अक्सर व बेशतर के तो मामलात चाहे किसी काम की शुरुआत में हो, जॉब के लेकर हो, या अपने जिस्म को मोटिवेशन में डालना हो, जिस भी एतबार से हो, मंडे का दिन बड़ा फिक्स होता है लोगों का कि मंडे आएगा संडे तक ऐश कर लेते हैं, मंडे से एक नया जहन बनाएंगे और उसके बाद फिर हम ये काम करना शुरू करेंगे। ये जहन में बसा हुआ है लोगों का कि मंडे से हम ये काम करना शुरू करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बचपन में भी वो बच्चों ने भी देखा होगा कि ये वक्त ज़ाया करते करते हम कितने नज़दीक एग्ज़ाम्स के आ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। फिर रोने गाने से कुछ मतलब नहीं होता और एक ही दिन में क्या कहते हैं ना, एक ही वक्त में क्या खाक मुसलमान हो गए, एक ही वक्त में थोड़ी ना सारी चीज़ें हो जाएंगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने आप को ढालते रहो। ये तो चलो इम्तिहान है, एक तारीख़ इसकी फ़िक्स है, एक वक्त आपको मालूम है। क्या मौत का भी वक्त किसी को पता है? हम में से आपको, हम में से किसी एक भी को भी पता है कि हम फ़ला तारीख़ तक मर सकते हैं? हमारी मौत का जो वक्त है ये इतना दिया गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई नहीं बता सकता कि हमारी मौत कब आएगी, लेकिन हाँ उसकी तैयारियों में रहना हर दिन के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। आपको मैं बताऊं, मैं बारहा एक मिसाल पेश करता हूं आपके सामने। वो मिसाल ये है कि हर दिन हिसाब किताब करना होता है हमारे लिए। हर दिन हिसाब किताब करते हैं, हर चीज़ को जोड़ते हैं, घटाते हैं, कितना खसारा हुआ, कितना नुकसान हुआ। नुकसान और फ़ायदे की बात अगर दुनिया में की जाए तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है हमारी तिजारत को लेकर, हमारे माल को लेकर। इसके अलावा नुकसान और ख़सारा नहीं होता। इसके अलावा जो चीज़ आती है वो होती है तकलीफ़, कि ये हमें तकलीफ़ पहुंची है,
इंसान उसको नुकसान नहीं कहता, उसको कमी नहीं कहता। नुकसान का लग़वी माना क्या? कमी हो जाना। कमी अगर देखी जाए इंसान के अंदर तो भाई सिर्फ माल और दौलत के एतबार से इंसान के पास कमी नहीं होती, क्योंकि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। कोई भी इंसान, उसकी कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट और मुकम्मल नहीं होती। किसी के पास माल और दौलत है तो हुस्न की कमी होगी, किसी के पास हुस्न और जमाल है तो माल और दौलत की कमी होगी, किसी के पास बंगले हैं तो कुछ तिजारत के मामलात होंगे, किसी के पास तिजारत के अंबार हैं तो उसके अंदर दूसरे कमी, बाज़ार के एतबार से कमी होगी। इंसान के पास हर कोई ना कोई कमी है मेरे अजीज़ों। लेकिन जो कुरान में ये आयत फरमाई गई है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहात, और नेक अमल किए। यकीनन ज़माना ख़राब आएगा, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करेगा, रंगीनियाँ तुम्हारे सामने आएंगी और बेशक इंसान खसारे में भी जाएगा। लेकिन इल्लल्लज़ीना के ज़रिए लाकर एक बात बताएगी, मगर वो लोग जो ईमान लाए हैं, ईमान लाएं। सबसे अच्छा ज़माना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना। सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबाए कराम हुए, तो सबसे पहले हमने उनकी ज़िंदगी पे नज़र डालनी है कि वो लोग अपनी ज़िंदगियों को कैसे गुजार करके गए। मियाँ वो तो कुफ्र की वादियों से बाहर निकाले हैं ना अपने आप को। हाँ, हमें तो ईमान तोहफ़े में मिला है, हमारे लिए ऐसा मामला नहीं था कि हमने अभी ईमान लाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ये तो हमें नस्लन बादा नस्लिन हमारे लिए मिलता चलाया। तो अब यहाँ नज़र डालना है सहाबाए कराम की ज़िंदगी कैसे गुजरी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारा है। ये चीज़ जहन में रखें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने हयात है। सहाबाए कराम ने उनको देखकर अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारा, उसको देखकर हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू करना है। तब हमने ये याद रखना है कि जो इंसान खसारे में, हम उस खसारे से निकल सकते हैं, वरना यकीनन इंसान दिन ब दिन अपने आप को हिलाको बर्बाद करता चला जाएगा, वो हिलाक होता चला जाएगा मेरे अजीज़ों। इसलिए अपने आप को बचाना शुरू करें। आपको पता है यहाँ पर ईमान की जो बात कही गई, ईमान शर्त रखा गया इंसान के लिए, और यही बचाना, इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कोशिश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि ईमान बचाना आज के दौर में हाथ में अंगाल लेने के मुमासिल है, इसकी ही हिफाजत नहीं है मेरे अजीज़ों। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी गुज़र रही है, जैसे गुजारने दो, जो काम कर रहे हैं करने दो, बाद में कर लेंगे, चल जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ईमान को तो मज़बूत रखो। आज ईमान कमज़ोर है हमारा, सबसे ज़्यादा कमज़ोरी हमारे ईमान के अंदर दाखिल होती जा रही है। अपने आप में इस्तिक़ामत लाएं, ईमान को मज़बूत करें। ये होगा कैसे मज़बूत? तो जो मैंने तशरीह में कहा, सहाबाए कराम की ज़िंदगी देखो, कैसी भी परेशानी आती थी, जान पे भी बात आ जाती थी ना मेरे अजीज़ों, वो अपने आप को लड़खड़ाने नहीं देते थे। हम अपने मस्ती मजाक के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लेकर मजाक बना रहे हैं, उनके होने वाली शान में गुस्ताखियों को हम देख रहे हैं। और मैंने एक चीज़ बहुत कसरत से इस ज़माने में महसूस की है कि जब किसी चीज़ को बार बार हमारे सामने पेश किया जाए तो उस चीज़ का एहसास हमारे दरमियान से ख़त्म हो जाता है, किसी भी एतबार से हो। ये जुमा का बयान अगर मैं रोज़ाना दोपहर में खड़े होकर करते रहूँगा तो आप भी बोलेंगे मौलाना रोज़ तो बयान करते, कुछ नया थोड़ी ना है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सहाबाए कराम को हफ्ते भर दर्स देते थे, ना ही मुकम्मल छोड़ कर रखते थे। कुछ दिन दर्स होता था, कुछ दिन छोड़ते थे। मुकम्मल ना लगाए रहो, ना ही उसमें छोड़ दो, दोनों चीज़ें हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है उसूल कि आपके सामने जो चीज़ कसरत से, आज ज़माना कैसा है, आज अगर एक ख़ातून हमारी गाड़ी पर दोनों तरफ पैर करके बैठ जाए हमें बुरा नहीं लगता। हर किसी की बात करता हूँ मैं। एक ज़माना हमारे माँ बाप का भी देख लो, जब ख़ातून इस तरह बैठने पर शर्म करती थी। नहीं है इस चीज़ का एहसास आप दे, आज हमारे दरमियान नहीं, क्योंकि कसरत से लोग कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ारों में औरतों का बेदुपट्टा निकलना पहले मायूब समझा जाता था। हमारी घर की खातून बगैर हिजाब के नहीं निकल पाती थी, लेकिन आज तो सर पे दुपट्टे भी नहीं होते, फैशन, और लोगों के सामने नज़रें इतनी ज़्यादा इन चीज़ की आदी हो गई हैं कि अब उस चीज़ की बुराई भी नहीं समझ में आती, वो चीज़ ये महसूस भी नहीं होता कि ये बुरा है। तो ये हर वो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कसरत से होते रहना। अभी आपने कुछ दिन से देखा मुसलसल फ़िलिस्तीन, गज़ा,
उन पर बमबारियाँ की गई, उनको मारने की कोशिश की गई, नीस्तो नाबूद करने की पूरी एड़ी से चोटी तक उन्होंने ताकत लगा रखी है। मेरे अजीज़ों, कौन नहीं जानता वहाँ कितने कर्ब की ज़िंदगी गुजर रही है, कितने दर्द के साथ हैं। बच्चों की चीखें क्या आज हमारी कानों में नहीं गूंज रही? लेकिन जो दर्द इंसान का शुरुआत में था, उनको लेकर हर मस्जिदों में दुआएं होना, हर किसी की आंखें नमनाक हो जाना, हर किसी के अंदर ये ज़ुबान पर आ जाना कि कितना जुल्म हो रहा है, क्या आज नहीं हो रहा है? लेकिन वो चीज़ ख़त्म है। पहले जिस तरह दर्द हमारे अंदर था, आज उस लेवल का दर्द है उनके लिए? आज वो एहसास है? मेरे अजीज़ों, मैं सच बात कहता हूँ, वो एहसास नहीं है जो कुछ दिन पहले हमारे सामने था। वजह उसकी ये कि हर दिन तो उनकी शक्लें पेश की जा रही हैं, हर दिन हमारे सामने हो रहा है ऐसा। तो ये इतनी ज़्यादा तादाद में है कि आज की रिपोर्ट देख लो आप, उनके साथ क्या है। अरे मारना तो मारना था, जुल्म बाला है जुल्म ये है। उनके लाशें को भी कब्रों से निकाल कर फेंक दिया गया है। जो उनका कब्रस्तान बनाया गया था, वहाँ पर बुलडोज़र चला दिया गया, और जाकर देखे उन शोहदा की जिस्म यूं ही बिखरे पड़े हुए हैं। मेरे अजीज़ों, किसी के जिस्म में एक भी हरकत हुई इस चीज़ को लेकर? पहले हम बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं। बताना ये चाहता हूँ कि इंसान के सामने जब कोई चीज़ कसरत से होने लगती है, इंसान उस चीज़ का आदी बनने लगता है। इंसान उस चीज़ को अपनी आदत में शुमार कर लेता है कि ये होता है तो चलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होने के भी मामलात यही थे। पहले अगर कोई ज़ुबान को दराज करता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस ज़बान को निकलने वाली जो गुस्ताखी के तौर पर निकलती थी, खींच ली जाती थी। आज सोशल मीडिया के ज़रिए हर जगह देखो, गली कूचे में चलते फिरते लोग शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। और हमारे दरमियान ये है कि एक थोड़ी ना है, बहुत सारे लोग करते चले जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट हमें पड़ रहा है, हमारे अंदर से एहसास ख़त्म हो रहा है। और इन्हीं एहसास का ख़त्म होना हमारे ईमान को ख़त्म करने की वजह बनेगा। मेरे अजीज़ों, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, तो अपने अंदर एहसास पैदा रखो। जब इस चीज़ का एहसास आपके अंदर मर जाएगा तो गुनाहों का एहसास चूँ करके कैसे आएगा आपके अंदर? जब ये सबसे बड़ी गुस्ताखी और ये कमी हमारे अंदर महसूस नहीं हो सकती, तो हम क्या काम गलत कर रहे हैं, क्या काम सही कर रहे हैं, वो हमारे अंदर कैसे महसूस होगा? उन चीज़ों का भी तो एहसास हमारे अंदर से जाता रहेगा। इसलिए एहसास अपने अंदर रखना नहायत ही ज़रूरी है। अगर एहसास इंसान की फितरत में रखा गया, मेरे अजीज़ों, 5 चीज़ों का मुरक्कब है इंसान। क़ुव्वत सामिया, बासरा, सामिया, जायका, लामसा, ये 5 चीज़ें हैं। यानी सुनने की, देखने की, चखने की, छूने की, महसूस करने की। ये सब जो है इंसान की फितरत में है, ये कि इंसान है तो ये चीज़ होगा उसको। अंधा हो सकता है लेकिन छूने की क्या इंसान के अंदर कोई ताकत नहीं है। इंसान बहरा हो सकता है, चलो सुनाई ना दे, अंधा हो सकता है, गूंगा हो सकता है, लेकिन इंसान इस तरह नहीं होता कि उसको यह एहसास ना हो कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ गर्म है। इस चीज़ का एहसास नहीं ख़त्म होता। आप जाकर देख लो तो एहसास ऐसी चीज़ें इंसान के अंदर होती है। इंसान को अंदर अपने अंदर वो चीज़ महसूस करनी पड़ती है। आज लोगों के ऊपर जो जुल्म और सितम है, या हमारे दरमियान के माहौल जो बिगड़े हुए हैं, या हमारे दरमियान गुनाहों के जो अंबार लगे हुए हैं, या हमारे दरमियान कुफ्र का बाज़ार जो गर्म है, हर एतबार से उस चीज़ का एहसास रखो कि ये चीज़ गलत है। अगर ये एहसास हो गया तो आप बचना शुरू कर देंगे, आप अपने आप को बचाना शुरू कर देंगे। वाक़यात बहुत सारे हैं, तफसीलें बहुत सारी हैं, लेकिन इस तफसील में वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। मुतलक़न कह दिया गया इंसान के बारे में कि हम छोटे बड़े, हम आप खवास आवाम किसी की तखसीस नहीं की गई, सबको कह दिया गया कि इंसान खसारे में। कौन सा इंसान खसारे में ये नहीं बताया गया, लेकिन कौन से इंसान अपने आप को इस खसारे से बचा सकते हैं, उनकी आगे तशरीह कर दी गई। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए, वो अपने आप को बचा कर रख सकते हैं इस खसारे से। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़माना बुरा है, सारी चीज़ें हैं, लोगों के दरमियान आप देखते हैं कि बुराइयां हैं, आप अपने आप को बचा लें। हर शख्स इनकी गलतियां, उनकी टोह में लगना, उनकी बुराइयों में लगना छोड़ दो। मेरे अजीज़ों, वक्त बहुत कम है, ज़िंदगी दिन ब दिन ढलती चली जाएगी, और ये वक्त का इंतज़ार मत करो
कि माह रमज़ान आएगा तो कुरान पढ़ना है, माह रमज़ान आएगा, शब बारात आएगी तो तौबा करना है। दिन को मखसूस मत करो। ना जाने कितने नौजवानों के लाशें हमारे सामने से गुजर गए जो ये सोच कर रखे होंगे कि अगली रमज़ान आएगी तो हम ये चीज़ करेंगे, अगली रमज़ान आएगी तो ये करेंगे। कितनों के मंसूबे होते हैं, लेकिन वो मंसूबे ही बनकर रह के जाते हैं। और ज़िंदगी के तो 3 ही पहलू हैं, पहले बचपना है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है। उसके बाद कौन सी चीज़ है? कोई भी चीज़ नहीं। मौत तो फिर आनी ही आनी है। आप अगर बुढ़ापे के इंतज़ार में भी हैं तो ये ज़िंदगी कितने साल की है? 60 साल, 70 साल, बहुत कम अब मिलते हैं कोई सेंचुरी भी मार दे। आज के दौर में बहुत कम होते हैं जो 100 साल तक गुजर जाएं। इन 60 साल 70 साल में इंसान बूढ़ा भी हो जा रहा है और हमारे सामने से गुजर भी जा रहा है। हमारी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। हमारा नौजवान अपने आप को एक नज़र डाले। हमारी बातें मुख्तसर हैं, लेकिन जो आज के दर्स में आपके सामने मैसेज के तौर पर बात पेश करना चाहता हूँ वो 2 लफ्ज़ों में आपके सामने समझा दूँ कि वल असर की कसम खाकर ज़माने की तरफ इशारा है कि ज़माना बहुत ख़राब है। यहाँ के अजाइबात, यहाँ की रंगीनियाँ, इनसे अपने आप को बचाएं। अगर इसमें मशगूल हो गए तो ज़रूर आप खसारे में चले जाएंगे। और अगर आपने इनसे अपने आप को बचाना है, अपने आप को रोकना है, तो ईमान वालों को देखें। ईमान वालों में मजबूत ईमान वाले कौन? कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। तो हमने भी तो उनकी ज़िंदगी देखना है, क्या काम किया था उन्होंने ज़िंदगी में, कौन से ऐसे अमल थे। तो मजमूई तौर पर सहाबा इकराम की ज़िंदगी में यकीनन नमाज़ों की कसरत मिलेगी, हराम कारियों से बचना मिलेगा, तमाम काम मिल जाएंगे। लेकिन एक अमल जो सबसे ज़्यादा मिलेगा वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होना, उनसे सच्ची मोहब्बत करना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना और है, उनको मानना और है। ये चीज़ जहन में बिठा लें। जानते तो हर शख्स हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नबी हैं, लेकिन उनको नबी मानना ये ईमान का हिस्सा है। इस चीज़ का एहसास अपने दरमियान लाएं और अपने अंदर एहसास का मादा बेदार रखें। एहसास ख़त्म हो गया तो ना आप ईमान की हिफाजत कर पाएंगे, ना ही अक़ीदे की हिफाजत हो पाएगी, और ना ही अपने आमाल की हिफाजत हो पाएगी। ये मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने पेश किया। अल्लाह ताला हमारा कहना सुनना अपने बारगाह में कबूल फरमाए। ए पाक परवरदिगार आलम, सहाबा इकराम की पैरोकार में हम सबको शामिल फरमा। ए अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह, यौमुल जुमा के सदक़े बिलखुसूस एक ही दुआ है मौला, अहले फ़िलिस्तीन की तो मदद फरमा। ए अल्लाह, हम निकम्मों के हाथ तेरी बारगाह में उठे मौला, हमारे आमाल की तरफ नज़र ना फरमा। तुझे तेरे अरहमर राहिमीन होने का वास्ता मौला गैब से उनकी मदद फरमा दे। ए अल्लाह, उन शहदा की क़ब्रों को खोद दिया गया मौला, तो गैब से उनकी हिमायत नसीब फरमा। ए अल्लाह, अपने सलाहुद्दीन अय्यूबी के बंदों में से एक बंदों को तू मौला ताला उन पर मुसल्लत फरमा दे। मौला हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत रखने वाले बंदे को मुसल्लत फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, हमारे नौजवानों में, हम सब में ईमान की क़ुव्वत अता फरमा, ईमान की चाशनी नसीब फरमा। ए अल्लाह, जाने अनजाने में तेरी बहुत सारी हमने नाफरमानियाँ की हैं मौला। माह सियाम करीब से करीब तर है, शब बरा शब मराज करीब से करीब तर है मौला। इस बार इस साल को हमारे से रुखसत करने से पहले मौला हम सबको बख्शों में शुमार अता फरमा। आज बिलखुसूस इन सब दिनों में अपने आप को तौबतन नसूहा पर कायम रखने का अहद करते हैं मौला। हमारी तौबा को तौबतन नसूहा बना। ए अल्लाह, ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमा। जाने अनजाने में कोई लफ्ज़ ऐसे निकले हों मौला तो उससे तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं पाक परवरदिगार आलम, तेरा कोई एक बंदा तो ऐसा होगा मौला जिसकी तू नमाज़ों को पसंद करता होगा, तिलावत को पसंद करता होगा, मस्जिद में आना पसंद करता होगा मौला। उसके निकलने से पहले हम सबको बख्शों में शुमार अता फरमा दे मौला। जो हमारे दरमियान से कूच कर गए, जिनका इंतकाल हो गया, दुआओं की दरख्वास्तें की गई है, पाक परवरदिगार आलम सबको बख्शों में शुमार अता फरमा। उनकी मग़फ़िरत फरमा कर उनको आला दर्जात अता फरमा। वालिदैन का साया दराज फरमा। बीमारों को शिफाए कामिला अजला नसीब फरमा। बे औलाद को औलाद नसीब फरमा। बेजोड़ को नेक वाले जोड़ अता फरमा। बेरोज़गार को रिज़्क़ हलाल का ज़रिए मुस्तक़िल अता फरमा। मौला, जब तक जिए ईमान पर ज़िंदा रख, जब मौत आनी हो तो ईमान पर मौत नसीब फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।